दोस्तों, आज की कहानी का टॉपिक है तुम मेरी जिंदगी नहीं हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मोना जमीन पर पड़ी हुई थाली उठा रही थी और इधर उधर बिखरे हुए खाने को समेट रही थी। यह सब करते हुए उसकी 3 साल की बेटी देख रही थी, जिसकी आंखों में आंसू और डर मोना साफ देख सकती थी। मोना का पति चिल्लाते हुए अपने ऑफिस जा रहा था। पढ़ी लिखी गंवार हो तुम, कुछ भी नहीं आता तुम्हें, एक ढंग का नाश्ता भी बनाकर नहीं खिला सकती तुम मुझे। तुम्हारा होना या ना होना एक ही बराबर है मेरे लिए। इतना बोलकर समीर ऑफिस चला गया और मोना बिखरा हुआ खाना समेटकर रसोई में गई और अपने अतीत में खो गई। कितनी खुश मिजाज और जिंदा दिल लड़की हुआ करती थी। कभी वह पूरे घर की जान और शान थी। शादी के लिए उसके मम्मी पापा ने अपनी पसंद से उसके लिए लड़का चुना, जो मोना को भी भा गया। सब कुछ अच्छा ही था, जैसा सबको चाहिए होता है खुशहाल जिंदगी के लिए। पर शायद वह बस कुछ पल के लिए ही था। जब मोना की शादी तय हुई, तभी से समीर के फोन आते तो उसके अजीबोगरीब सवाल व बर्ताव से कभी कभी मोना परेशान हो जाती। पर उसे लगता शायद समीर उसको लेकर थोड़ा पजेसिव है, इस वजह से वह ऐसा व्यवहार करते हैं। और फिर शादी का दिन आ गया। शादी के बाद कुछ दिन हंसी खुशी में ऐसे ही निकल गए। फिर वह अपने ससुराल से अलग समीर के साथ दूसरे शहर, जहां समीर जॉब करता था, वहां आ गई। तब उसे धीरे धीरे समीर के बर्ताव के बारे में पता चला। वैसे वह अच्छा था, पर बहुत गुस्से वाला था। सुबह सुबह नाश्ता नहीं बनाया, उसकी पसंद का नहीं बना तो बस सब घर तहस नहस कर देता और शाम को आकर मोना से माफी भी मांग लेता। मोना भी उसके आंसू देखकर उसको माफ कर देती। बस अब तो हर दूसरे दिन की यही कहानी थी और ऐसे ही दिन बीत गए। इसी तरह फिर उनकी जिंदगी में उनकी बेटी रानी आई। मोना को लगा शायद अब बच्ची के सामने समीर का व्यवहार बदल जाएगा, पर वह गलत थी। उसका व्यवहार वैसा का वैसा ही रहा। उसको समझ नहीं आता कि वह क्या करे। जब समीर उस पर गुस्सा करता, चिल्लाता, तो उसे लगता मैं समीर को आज ही छोड़कर चली जाऊं। पर जब वह दूसरे ही पल मोना से माफी मांगता, तो मोना भी भावनाओं में बहकर उसे माफ कर देती। कभी वह अपने ससुराल या मायके में समीर के बारे में कुछ कहती तो वह सब लोग उसे ही समझाने लगते कि समीर का तो गुस्सा ऐसा ही है, तुम ही एडजस्ट कर लो थोड़ा। फिर मोना कभी अपने मायके तो कभी अपने ससुराल के बारे में सोचकर कोई फैसला नहीं लेती है। पर अब वह अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। अब तो जैसे उसका सब्र छूटने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पर आज सुबह की घटना के बाद जब मोना ने अपनी बेटी को देखा कि उसकी आंखों में आंसू आए थे, तो उसने अपने अंदर कुछ टूटता हुआ सा महसूस किया। उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया। शाम को समीर ऑफिस से घर आए तो उसके हाथ में मोना की पसंद की चॉकलेट थी और उसके पास आकर बोला, मोना चलो जल्दी तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना है डिनर के लिए। पर इस बार मोना के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह जोर से बोली,
कि तुम सबके सामने भी मेरी बेइज्जती कर सको समीर। समीर को मोना के ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह मोना से बोला, मैं तुम्हें क्या कहा है, सिर्फ इतना ही तो कहा है कि अच्छे से मेरे लिए खाना बनाया करो, अच्छे से तैयार हो जाया करो, और क्या चाहता हूँ मैं तुमसे। पर मोना बोली, इसे तुम बस कहते हो। मेरा दम घुटता है ऐसी जिंदगी में। मैं नहीं रह सकती अब तुम्हारे साथ। जब से शादी हुई है तुम्हारी पसंद का खाती पीती हूँ और पहनती हूँ। उसके बावजूद भी तुम मुझ पर हाथ उठाते हो और चीखते चिल्लाते हो, और हर दूसरे दिन की यही कहानी है। सच कहूँ समीर, तो तुम्हें एक डॉक्टर की ज़रूरत है। क्या मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी की भी हकदार नहीं हूँ? ऐसा क्या गुनाह किया है मैंने? मैं तुमसे प्यार करती थी समीर, पर बस अब बहुत हो गया। माना कभी तुम मेरी ज़िंदगी थे, पर अब तुम समझ लो कि तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो। मैं जा रही हूँ इस घर से अपनी बेटी को लेकर। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह उसकी आंखों में भी रोज आंसू आए। समीर जोर से चिल्लाया, कहाँ जाओगी? कहीं ठिकाना है तुम्हारे जाने का? अपने माँ बाप पर बोझ बनोगी? मोना बोली, बोझ तो तुम जैसे लोग होते हो दूसरों पर। मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी, और इतनी तो पढ़ी लिखी हुई कि कम से कम इतना तो कमा सकती हूँ कि खुद को और अपनी बेटी को एक इज्जत की जिंदगी दे सकूँ, जहाँ थोड़ा तो सुकून हो। इतना कहकर वह अपनी बेटी और अपना सामान लेकर चली गई, और समीर पीछे से चीखता चिल्लाता और माफ़ी मांगता रह गया। पर मोना फैसला कर चुकी थी कभी पीछे मुड़कर ना देखने का। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।